फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 4 से 10 तक। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इस्राएली, चाहे वे निकट रहते हों, चाहे उन दूर देशों में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चरागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे।
अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से है। अध्याय 9 और संख्याएं 4 से 10 तक। इसमें नबी ने अपने पापों को स्वीकार किया, अपने देशवासियों के पापों को भी स्वीकार किया। न केवल सामान्य लोगों के पाप, राजा बड़े बड़े लोगों के पापों को भी उसने स्वीकार किया और ईश्वर से क्षमा मांगी। दानियल का कहना था, हे प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। नबी दानियल ने महसूस किया कि हमने पाप किया है और ईश्वर की आज्ञाओं का भंग किया है, पालन नहीं किया है। एक महत्वपूर्ण बात ईश्वर के सामने नबी स्वीकार करता है। नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे। हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। ईश्वर ने समय समय पर नबियों को भेजा है अपनी बात को समझाने के लिए, ईश्वर की आज्ञाओं को याद दिलाने के लिए नबियों को, शिक्षकों को भेजा है। लेकिन राजा लोग, देश के नेतागण और पुरखे, वे सब एक साथ ईश्वर के विरुद्ध जाने लगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे समुदाय के नेता लोग, हमारे परिवार के नेता या समाज के नेता लोग, धर्म के नेता लोग बिगड़ जाते हैं तो उस परिवार या उस देश का हालत बहुत खराब हो जाता है। इसलिए दानियल ने ईश्वर के सामने उनके पापों को भी स्वीकार कर उनके लिए क्षमा मांगी है। और आगे नबी दानियल की प्रार्थना है, हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम
हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। तो नबी दानियल हमको सिखाते हैं कि हम सबों को भी अपने पापों को स्वीकार करनी है। साथ साथ हमारे देशवासियों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, प्रियजनों के लिए, हमारे नेतागणों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगनी है। यह 40 काल एक अच्छा समय है जहाँ हम लोग अपने अंतःकरण को जांच कर हमारे पापों पर पश्चाताप कर सके और हमारे परिवार के लोगों के लिए, प्रियजनों के लिए, सहकर्मियों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, समाज के लोगों के लिए क्षमा याचना करें ताकि हम और अच्छे होते जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं अपने स्वर्गिक पिता के समान हमें दयालु बनना है। इसके पहले प्रभु यीशु ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्याएं 27 से, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। यह सब बहुत कठिन शिक्षाएं हैं, लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम यीशु के रास्ते पर चलकर अपने शत्रुओं को क्षमा करें, उनको प्यार करें, उनकी भलाई करें, उनकी सेवा करें और उनके साथ घनिष्ठ रिश्ता, मित्रता हासिल करें। ये सब कहने के बाद यीशु कहते हैं अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, क्योंकि ईश्वर दयालु है। यह सबसे ज़्यादा महसूस करने वाला एक व्यक्ति है दाऊद। दाऊद ने घोर पाप किए। नबी नातान ने जाकर दाऊद को चुनौती दी और अंतिम में दाऊद ने स्वीकार किया, मैं पापी हूँ। और उसके बाद उसने स्तोत्र 51 लिखकर रखा, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। उसी तरह दाऊद का स्तोत्र है 103, उसमें दाऊद का कहना है और संख्या 10 में, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। और संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। और संख्या 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र पर दया करता है, उसी प्रकार या उससे बढ़कर पिता ईश्वर अपनी दया दिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं ईश्वर की दयालुता को देखकर, स्मरण कर हम सबों को दयालु बनना है। दया एक वरदान है, वह प्रेम से बढ़कर है। हम दया के हकदार नहीं है। बिना हक के ईश्वर अपनी मर्जी से हम पर दया दिखाता है, हमको क्षमा करता है। और यीशु आगे कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम सब कमजोर हैं,
हम अंधे हैं। मैंने अमेरिका के एक धनी व्यक्ति के बारे में सुना है। वह एक मशहूर अखबार का संपादक था, बहुत धनी था, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे और इसलिए वो अफसोस करता था और इसलिए उसने एक सुंदर फुलवारी लगाई और हर रोज उसकी देखभाल करता रहा। एक दिन वो अपने ऑफिस से आ रहा था तो उसने देखा उसके फुलवारी को एक व्यक्ति कुचल रहा है, फूल सब तोड़ मरोड़ कर रहा है। उसने तुरंत गाड़ी बंद कर दी, बाहर आकर उस व्यक्ति के गले को घोंट दिया, उसको मार डालने के गुस्से से। तब अचानक उसका हाथ ढीला हो गया। उसने देखा कि वह व्यक्ति अंधा है, उसका रास्ता खो गया था। वह अपने पैरों से रास्ता टटोल रहा था। इस दरमियान उसने बहुत सारे फूल पौधों को बिगाड़ दिया था। उस व्यक्ति के अंदर माया आई, दया आई। दूसरे दिन उसने अपने अखबार की संपादकीय में लिखा है, हम आसानी से क्षमा कर सकते हैं जब हम लोग समझते हैं हमारे ऊपर जो हावी हो जाता है, जो हमारे विरुद्ध काम करता है, वो अंधा है, वह देखता नहीं है, वो अंधा है, इसलिए वो बुराई करता है। इसलिए यह समझते हुए हम आसानी से क्षमा कर सकते हैं। और यीशु अंतिम में कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह संपत्ति के बारे में नहीं है। मुख्य रूप से यीशु कहना चाहते हैं, यदि तुम दयालु बनोगे, क्षमा करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, शत्रुओं को भी अपने मित्र समझकर प्यार करोगे, सेवा करोगे, तो तुमको भी उसके हजारों गुना आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमको ईश्वर के समान बनना है, हमारा हृदय यीशु के हृदय के समान बनना है। जब यीशु ने ये सब सिखाई, इन बातों को समझाया, वो एक शिक्षा मात्र थी, लेकिन बाद में यीशु क्रूस पर से अपने दुश्मनों को, अपने हत्यारों को मित्र समझकर यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपनी दया पूर्ण रूप से प्रकट की। पेतरुस ने एक व्यक्ति के कान को छेदित किया, काट दिया था। प्रभु यीशु ने उसको भी चंगा कर अपनी दया को प्रकट किया। हमें प्रभु यीशु के समान दयालु बनना है। भाई और बहनों, यह 40 काल इसी तरह यीशु के स्वभाव को अपनाने का समय है। हम कृपा मांगते हैं कि हम सब दानियल के समान अपने लिए और लोगों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु यीशु के समान, पिता ईश्वर के समान, पवित्र आत्मा ईश्वर के समान हम दयालु बनते जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब नबी दानियल के समान बने, प्रभु यीशु के समान बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।